समर्स में एक्ने क्यों बढ़ जाते हैं? सबका प्रॉब्लम है। क्या आपके फेस पे भी समर्स में आने के बाद एक्ने, पिंपल्स, ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं? क्या गर्मी में आपकी स्किन ऑयली, कंजस्टेड और इरिटेटेड फील होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखिएगा। आई एम डॉक्टर राधा शर्मा, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एट आर्केन स्किन एंड हेयर क्लिनिक, और आज मैं बताऊंगी कि समर्स में एक्ने क्यों बढ़ता है और इसके पीछे का साइंस क्या है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीज़न फाइंड आउट करिए हर चीज़ का। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एंड में 5 प्रैक्टिकल टिप्स होंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना। लेट्स स्टार्ट देन। साइंस क्या है इसके पीछे? समर्स में ही क्यों बढ़ जाते हैं एक्ने? सबसे पहले समझते हैं समर्स में एक्चुअली होता क्या है स्किन के साथ। रीज़न 1, आपके सीबम का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी आपका जो ग्लैंड्स है वो ज़्यादा ऑयल बना रही है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लैंड्स हमारे जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन की वजह से स्किन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग्स हो जाते हैं। इंडियन स्किन में ऑयल ग्लैंड्स नेचुरली बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इंडियंस जो समर्स में एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। रीज़न 2, स्वेट प्लस बैक्टीरिया एक्ने की एक परफेक्ट रेसिपी है। गर्मी में हम बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ये स्वेट जब स्किन के साथ कंबाइन होता है, स्पेशली योर फोरहेड, चिन एरियाज पे, तो एक बैक्टीरिया क्यूटी बैक्टीरियम होता है जो कि आपके पोर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। एनवायरनमेंट के साथ मिलकर ये ग्रो कर जाता है। यही बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर जाता है और आपके जो एक्ने होते हैं वो रेड, पेनफुल, सिस्टिक हो जाते हैं। नंबर 3, हेवी सनस्क्रीन और रॉन्ग प्रोडक्ट का यूज़ करना। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है हम इंडियंस में। लोग सनस्क्रीन तो ज़रूर यूज़ करते हैं लेकिन उसका क्या फॉर्मुलेशन है वो हम नहीं देखते। थिक, ऑयली, क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन कैसा भी है वो हम लगा लेते हैं। जनरली ये कारण होते हैं आपके पोर्स को ब्लॉक होने का। इसकी जगह यूज़ करें वाटर बेस्ड सनस्क्रीन, थिन, मैट फिनिश, नॉन कोमेडोजेनिक लेबल के साथ। नंबर 4, ह्यूमिडिटी एंड सन बैरियर डिसरप्शन होता है गर्मियों में। इंडियंस में समर्स में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी स्किन के एक नेचुरल बैरियर को डिसरप्ट कर देती है। डेड स्किन सेल प्रॉपरली शेड ऑफ नहीं हो पाते हैं, जिससे आपके पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं या उनमें डिस्ट्रप्शन हो जाता है। नंबर 5, योर स्ट्रेस एंड योर हॉर्मोन्स डाइट। समर में वेकेशन, हीट, ये सब कुछ स्ट्रेस को बढ़ाता है। स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल लेवल को फ्लक्चुएट करता है, विच इवेंचुअली लीडिंग टू योर ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज। योर फूड लाइक योर मैंगोज, योर आइसक्रीम, योर शुगरी ड्रिंक्स, ये सब कुछ एक्ने को ट्रिगर करता है। अब आते हैं टाइप्स क्या होते हैं एक्ने के। बहुत ज़रूरी है टाइप्स को समझना, क्योंकि अगर आप टाइप समझेंगे तो अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट डिसाइड हो पाएगा उस टाइप के अकॉर्डिंग। एंड ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले हम क्या ट्रीट कर रहे हैं उसका जानना बहुत ज़रूरी है। टाइप 1, कोमेडोनल एक्ने, जिसको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स भी बोला जाता है। ये सबसे कॉमन है समर्स में। सीबम और डेड स्किन सेल्स जो मिलकर आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अगर पोर्स है वहाँ पर, अगर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है मार्क्स, तो दैट इज़ योर ब्लैक हेड। अगर आपको कुछ वाइट दिख रहा है तो उसको क्लोज्ड कोमेडोन्स या वाइट हेड्स भी बोला जाता है। ब्लैक हेड्स ओपन कोमेडोन्स होते हैं। टाइप 2, इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जिनको पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स भी बोला जाता है। जब बैक्टीरिया पोर्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो वो एक इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिससे आपके जो बम्स या रेड आपने देखा होगा रेज्ड दिखने लगते हैं या पस फिल्ड दाने हो जाते हैं, जिसको पस्चुलर एक्ने भी बोला जाता है। टाइप 3, सबसे क्रिटिकल, सिस्टिक एक्ने, डीप होता है, पेनफुल होता है, स्कारिंग सबसे ज़्यादा छोड़ के जाता है। ये सबसे सिवियर फॉर्म है, इसमें डीप इन्फ्लेमेशन होता है। ये बहुत बड़े पेनफुल एक्ने होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से नहीं ठीक किया जाए या आप इनको स्क्वीज़ कर देते हैं या दबा देते हैं, फोड़ देते हैं, तो ये परमानेंट मार्क छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद बहुत मुश्किल होता है हम डर्मेटोलॉजिस्ट को इसको ट्रीट करना। इसलिए कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए और समझिए। टाइप 4, फंगल एक्ने, विच इज़ मैलिसिया फॉलिकुलाइटिस। ये एक ऐसा कंडीशन है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। समर्स की ह्यूमिडिटी में मैलिसिया नाम का यीस्ट ओवरग्रो करता है आपके फॉलिकल्स में। इससे आपके पिंपल्स, बैक्टीरिया एक्ने जैसा दिखने लगता है। क्रीम से ठीक नहीं होता है। अगर आपके चेस्ट, बैक, फोरहेड पर एक यूनिफॉर्म इची पिंपल्स दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म मतलब सब दाने एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है।
हैबिट्स जो आपके एक्ने को बढ़ाती है या एग्जिस्टिंग एक्ने को और ज़्यादा वर्स कर सकती है। अब आइए बात करते हैं कि क्या कॉमन गलतियां हैं जो समर्स में आप लोग करते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। आई कैन गिव यू गारंटी कि अगर ये आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक्ने का बढ़ना भी रोक सकते हैं और हर बार मैनेज भी कर पाएंगे। नंबर 1, बार बार फेस धोना। बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम फेस वॉश करेंगे उतना ऑयल कंट्रोल होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ज़्यादा वॉश करने से स्किन का नेचुरल मॉइस्चर जो होता है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है और हमारा स्किन कॉम्पनसेट करने के लिए और ज़्यादा ऑयल बनाने लगती है, जिससे वर्स हो जाता है। सो दिन में 2 बार, सुबह और शाम को काफ़ी है। इट्स मोर देन इनफ। नंबर 2, पिंपल को फोड़ना या स्क्वीज करना। इससे क्या हो जाता है, आपका जो बैक्टीरिया है वो सराउंडिंग स्किन में स्प्रेड हो जाता है एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी ब्लैक स्पॉट्स छोड़ जाता है। परमानेंट स्कारिंग भी हो सकती है। तो पिंपल को बिल्कुल भी नहीं टच करना है। दिस इज सीरियस। नंबर 3, मॉइस्चराइज़र बंद कर देना। ऑयली स्किन आपको लगता है कि बहुत ऑयली हो जाता है मॉइस्चराइज़र लगाने से समर्स में, तो आप बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। डिहाइड्रेटेड स्किन अगर एक्ने को बढ़ाती है, इसका सोल्यूशन है कि आप लाइट वेस्ट ऑयल फ्री नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, बट यूज़ ज़रूर करें। नंबर 4, रैंडम वीडियोस देखकर कुछ भी लगाना फेस पे, लाइक योर लेमन, टूथपेस्ट, नींबू, बेकिंग सोडा। दिस कॉजेज केमिकल बर्न, जो एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका फेस बर्न हो सकता है और फेस पर ब्लैक कलर के मार्क्स छूट जाते हैं। नंबर 5, सनस्क्रीन न लगाना। लोग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद सनस्क्रीन। आप लगाइए, अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग लगाइए, क्योंकि ये पिगमेंटेशन को कम करता है, ये आपके स्कार जो छूटते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। तो इट मस्ट फॉर एवरी स्किन टाइप। अब बात करते हैं सोल्यूशन जो एक्चुअली काम करते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप क्या कर सकते हैं इनको कम करने के लिए। 5 टिप्स जो आप खुद, मैं अपने पेशेंट्स को भी क्लिनिक में एडवाइस करती हूँ और आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही, जो कि जेन्युइनली काम करते हैं। टिप नंबर 1, स्विच टू अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश। समर्स में जो आपके क्लेंजर्स होते हैं वो क्रीमी नहीं चाहिए, आपको चाहिए समथिंग जो स्किन को अच्छे से क्लीन करे, पोर्स को साफ करे। तो सैलिसिलिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5 to 2% कॉन्सेंट्रेशन में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमूविंग दैट एक्सेस ऑयल विच इज़ देयर ऑन योर स्किन। टिप नंबर 2, लाइट वेट सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे। मैट फिनिश जेल बेस्ड सनस्क्रीन, लाइट SPF स्टार्टिंग फ्रॉम 30 to 50 मॉर्निंग में लगाना है, हर रोज़ लगाना है। रिपीट करिए 2 to 3 टाइम। इट हैज़ टू बी नॉन कोमेडोजेनिक, एक्ने प्रोन, स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। चेक योर सनस्क्रीन लेवल टुडे। टिप नंबर 3, नियासिनामाइड सिरम आप ऐड कर सकते हैं। नियासिनामाइड आपके स्किन को, यानी कि जिसको विटामिन B3 भी बोला जाता है, ये एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ये आपके स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिससे आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, पोर साइज भी रिड्यूस होता है और जो मार्क्स हैं, इन्फेक्शन बनता है, वो सारा कुछ कम तो हो सकता है। स्टार्ट करिए 5% से 10% के बीच में, बट सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए आफ्टर योर नियासिनामाइड सिरम। टिप नंबर 4, डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। स्किन और गट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एक्ने का सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है इन दोनों चीज़ों की वजह से। ज़्यादा पानी पीजिए, 8 to 10 ग्लासेस एवरी डे। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, मैदा, रिफाइंड शुगर और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको रिड्यूस करिए। जिंक रिच फूड खाइए, योर सीड्स लाइक पम्पकिन, चिकपीस एंड लेंटिल्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच सब्जियां या फ्रूट्स ऐड करिए, योर टोमेटोज, आंवला, स्पिनच। टिप नंबर 5, पिलो कवर्स एंड टॉवल्स को चेंज करिए एवरी डे इफ पॉसिबल। ये एक बहुत अंडररेटेड टिप है। आपका पिलो कवर स्वेट, ऑयल, डेड स्किन कलेक्ट करता है। अगर आप इसे हफ्ते भर बाद चेंज करते हैं तो जितना बैक्टीरिया उस पर कलेक्ट हो रहा है वो हर रोज़ आपके फेस के कांटेक्ट में आ रहा है। पिलो कवर हर बार चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फेस के लिए एक अलग टॉवल रखिए, बॉडी के लिए एक अलग टॉवल रखिए। डॉक्टर से कब मिलना चाहिए अगर आपके एक्ने कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेगमेंट में कि अगर ये सारे टिप आप यूज़ कर चुके हैं एंड इफ़ दे आर नॉट हेल्पिंग यू एंड दे आर नॉट गिविंग यू सोल्यूशन, देन आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की फ्यू गाइडलाइंस हैं, जैसे एक्ने बहुत पेनफुल है, फेस पर सिस्ट यानी मोटे दाने बन रहे हैं, 3-4 हफ्ते से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है,
एक्ने के बहुत सारे मार्क्स छूट रहे हैं या डीप स्कारिंग जिनको पिट्स बोला जाता है वो छूट रहे हैं। पिंपल्स सिर्फ फेस पर नहीं है, आपके और बॉडी पर भी हैं, चेस्ट पर, बैक पर या जॉ लाइन पर। आपको पीरियड्स के अराउंड अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन है। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से रिएक्शन या इरिटेशन हो रहा है या कुछ भी आप लगा रहे हैं, इट इज़ नॉट सूटिंग यू। एक्ने को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से ट्रीट किया जाता है, स्किन एनालिसिस से शुरू करके पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन और ज़रूरत पड़े तो एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स जैसे आपके केमिकल पील, कार्बन लेज़र थेरेपी, हाइड्रा फेशियल विद एक्ने बूस्टर्स, और सब कुछ इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग ही प्लान होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और आपको लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को जिनको एक्ने से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन कनेक्ट विद मी। नीचे कमेंट्स करिए एंड देन इट कैन हेल्प यू एंड योर लव्ड वन ऑल्सो। सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन शेयर मोर सच रिलेटेड वीडियोज़, स्किन एंड हेयर रिलेटेड एविडेंस वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।